नगर की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। जैसे पानी, जल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट को लेकर ऐसी कई समस्याएं हैं। इस पर क्या पहल रहेगी आपकी? तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्याएं हैं देखने वाली, ये गिनाने वाली नहीं है। सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। पहले कार्यकाल को अगर देखा जाए तो एक बड़ी बाधा आई थी, जिसको पहले अध्यक्ष मोहम्मद शब्बन साहब ने बहुत ही राजनीतिक तरीके से अपने कौशल से उसको हैंडल किया और होल्डिंग टैक्स को सरकार को यहाँ से रोल बैक करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अनशन और धरना दिया था। आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। पिछले 15-16 सालों में पैसे तो सरकार के आए भी खर्च भी हुए, जो नियमतः आते हैं खर्च होते हैं। 10 साल बोर्ड भी रहा। पिछले 6 साल से बोर्ड विघटित था। अब ये 6 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्याएं हैं देखने वाली, ये गिनाने वाली नहीं है। सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। पहले कार्यकाल को अगर देखा जाए तो एक बड़ी बाधा आई थी, जिसको पहले अध्यक्ष मोहम्मद शब्बन साहब ने बहुत ही राजनीतिक तरीके से अपने कौशल से उसको हैंडल किया और होल्डिंग टैक्स को सरकार को यहाँ से रोल बैक करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अनशन और धरना दिया था। दूसरे कार्यकाल में फिर होल्डिंग टैक्स, डाइन होल्डिंग टैक्स आई और उसको बोर्ड ने पास करके भेज दिया। चलिए, टैक्स तो सरकार का ये नियम है और बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है, उसके अनुरूप जो नियम है टैक्स लेने का, वो है सुविधाओं के अगेंस्ट में टैक्स लेने का। सुविधाएं नगण्य हैं, जो शहर की सुविधाएं होती हैं, गली नली की साफ सफाई, घर का पानी बाहर निकल के गंतव्य स्थान तक पहुँचे, हर घर में पानी पहुँचे, स्वास्थ्य की सुविधा हो, तो कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बरसात के जुलाई और अगस्त के महीने में कई जगहों पे जल जमा होता है और फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होता है, बीमारियां फैलती हैं। तो कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। बस टैक्स के नाम पर ये पहचाना जा रहा है। और ये NH-31 से कोडरमा की पहचान थी। पहले माइका से पहचान थी, धीरे धीरे माइका ख़त्म हो गया सरकार के नियम कानून के बनने के बाद। तो NH-31 यहाँ से गुजरता है। उसके अगल बगल में छोटी सी मार्केट है, वही जीविकोपार्जन का साधन था यहाँ पर, लेकिन वो भी अब डाइवर्ट हो रहा है। तो कोडरमा बिल्कुल ही बेहाल होने की स्थिति में है। सभी नगरवासियों से अपील है कि ऐसे बोर्ड का गठन करें कि कोडरमा नगर पंचायत सरकार के नियम के अनुसार सारी सुविधाओं को लाके कोडरमा में लागू कर सके और जो अनियमित ढंग से होल्डिंग टैक्स लगाया गया है उसको रोल बैक की तरफ बढ़ा जा सके, और नहीं तो इसको बेढंगेपन से जो हजारीबाग, रांची, धनबाद, इन सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, उसको सुधार के बिल्कुल स्टेटस के मुताबिक, जो कोडरमा का स्टेटस है, गरीब लोग रहते हैं, उसके मुताबिक किया जाए। खाली ज़मीन पर टैक्स नहीं लिया जाए, प्रधानमंत्री आवास वालों से टैक्स नहीं लिया जाए, जंगली इलाके में जो रहते हैं विरोध, उनसे टैक्स नहीं लिया जाए। ये सारी योजना मेरी है। अगर 23 तारीख को कोडरमा नगर पंचायत की जनता ने मेरे चुनाव चिन्ह CCTV कैमरा पर मुहर लगाकर जो 12 नंबर क्रमांक में मतपत्र पर है, अगर मुझे जिताया और मुझे अध्यक्ष पद पे बिठाया, तो मैं जिम्मेदारी से ये पद निभाऊंगा। जितना मेरा कौशल है, जितनी मेरी जानकारी है, 35 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन मेरा है, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, वो सारी चीज़ मैं लगा दूंगा, झोंक दूंगा कोडरमा को, क्योंकि कोडरमा की मिट्टी का मैं कर्ज मानता हूँ कि अगर मुझे ये पद मिलता है तो मैं उस पद का भरपूर उपयोग करूँगा, नियम से उपयोग करूँगा। जनता से मिलना, मेरे से मिलना जनता को बहुत ही आसान होगा। मेरे दरवाजे पर कोई भी बॉडीगार्ड नहीं होगा, कोई भी ऑर्डरली नहीं होगा। मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा सबके लिए, और बहुत प्यार मोहब्बत से इस नगर पंचायत को नगर की तरह लाने में मैं 1 से 2 साल समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। 13 प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशी घर के हैं, सबको जानती है जनता। जनता महान है, सबको जानती है जनता।
सबका स्वभाव व्यवहार सब कुछ जानती है, सबका चरित्र जानती है, सबका अनुभव जानती है, सबको कितनी कितनी समझ है वो जानती है, कितना ज्ञान है वो जानती है जनता। जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। सभी प्रत्याशियों की सभी चीज़ें जनता को मालूम है। मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने पैमाने पर चुने, ईमानदार, समझदार, जानकार और अनुभव को, और ऐसा प्रतिनिधि चुने जो उनकी आवाज़ बन सके, प्रशासन में, सरकार में उनकी आवाज़ बन सके और मुखरता से उनकी समस्याओं को बोर्ड में पहले रखे, पास करे और उसके बाद सरकार तक भी मजबूती से उस बात को रख सके ताकि जनहित की जो चीज़ें छूट गई हैं कोडरमा में, वो सारी चीज़ें जनता को मुहैया हो सके। कि खाली स्ट्रीट लाइट की समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। जल जमाव की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, सफाई की समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या है। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि इसको 4 जोन में मैं बांटूंगा, 15 वार्ड को, और चारों जोन में जहां अस्पताल दूर है वहां पे मैं हेल्थ सेंटर लगाऊंगा, हर महीने हेल्थ कैंप लगेगा, और स्ट्रीट लाइट जो लगा बुझा फिर नहीं जला, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चकाचक स्ट्रीट लाइट होगा, हर गली चौराहे में रोशनी होगी, क्योंकि यही काम है नगर पंचायत का, नगर इकाई का यही काम है। सरकार के द्वारा जो नियम है उसके मुताबिक यही काम है। साफ सफाई, रोशनी, स्वास्थ्य, यही सब काम है। दोस्तों, मेरा जीवन, सामाजिक राजनीतिक जीवन मेरा 35 साल के आसपास है। बिना किसी पद के मैंने जनता से जो प्यार पाया और जनता के लिए जो मैंने किया, मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे परख के, पूरी तरह से समझ बूझ के यकीनन मुझे वोट करेगी। मेरे मतपत्र के 12 नंबर क्रमांक में मेरा चुनाव चिन्ह CCTV है और मेरा नाम साजिद हुसैन लल्लू है। मैं इसी को